अगर आपको इतराज ना हो तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कहिए, बस स्वागत है, स्वागत। कि आओ एक बार कहें और आखिरी बार कहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहें। बात हो मंदिर मस्जिद या किसी इमारत की, माटी लगी हो भाई उस पे मेरे भारत की। खून बहा जब हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, और मरा जब मुसलमान तो राम कहाँ जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हम, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। यहाँ पे मैं आया हूं राम परवेश जी से मिलने, और इनकी ये टीम है जो एक फाउंडेशन चलाते हैं। इन युवाओं से हम देश में चल रही राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि राजनीतिक मुद्दों पे इन युवाओं का क्या विचार है, कैसा पक्ष ये लोग रखते हैं, और आजकल देश में किस तरह की राजनीति करी जा रही है, और उस राजनीति पे क्या इन लोगों की समझ है, इस विषयों पे बातचीत होगी। सबसे पहले इनका परिचय आपसे कराते हैं कि ये वकील साहब हैं। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताइए। जी, बालकृष्ण विश्वकर्मा। बालकृष्ण विश्वकर्मा। जो देश में इस समय की मौजूदा स्थिति चल रही है, जैसे सबसे पहला मुद्दा आपको पकड़ लेते हैं, जीएसटी वाला। सरकार खुद जीएसटी लगाई और खुद कम करके अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, इस जीएसटी पे आपका क्या विचार है कि सच में जीएसटी कम हुआ है, चीजें सस्ता हुई है कि नहीं हुई है? जो भी चीजें हुई है आम जनता के लिए समस्या की बात थी और है। जो भी जीएसटी लग रही है या फिर कम हो रही है तो उन्हीं लोग के, अडानी और अंबानी के लिए हो रही है। आम जनता तब भी परेशान थी, अब भी परेशान है। तो मैं रिक्वेस्ट इस चीज़ का करूँगा कि भाई जो भी आप ला रहे हैं, चाहे जो भी व्यवस्था है, चाहे जो भी है, उसको आप गरीबों के हित में ले जाएं। बाकी जनता आपके साथ है। बाकी ये चीजें आप मार्केट में आप खुद जाते होंगे, आपको लगता है कि डीजल पेट्रोल चाहे कोई भी खाने की चीजें कोई पहले सस्ता हुई है कि नहीं हुई है, ये बताइए। नहीं, सस्ता नहीं हुआ लेकिन महंगा जरूर हो गया है। महंगा हो गया। महंगा हुआ है। तो आप युवाओं से ये हाल जानना है, और आजकल के नेता लोग जैसे धार्मिक मुद्दों पे वोट मांगते हैं, विकास पे नहीं मांगते हैं। इस पे आपका क्या ख्याल है? जैसे कि रिसेंटली आप देखिए तो योगी जी गए थे बिहार में चुनाव के लिए, तो वहाँ पे वो बिहार की समस्याओं की बात नहीं की है, युवाओं की बात नहीं की है, बात की है तो बुरके की बात की है। बुरका आप समझ रहे हैं, इस पे आपका क्या है? ऐसी ऐसी चीजें राजनीति में होनी चाहिए नहीं? शुरू से ही ये नेताओं का ये बोलबाला रहा है कि फूट करो राज करो। हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काते हैं, कभी बुरखा, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, और अपना राज करते हैं। तो अगर आपको इतराज ना हो तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कहिए, बस स्वागत है, स्वागत। कि आओ एक बार कहें और आखिरी बार कहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहें। बात हो मंदिर मस्जिद या किसी इमारत की, माटी लगी हो भाई उस पे मेरे भारत की। खून बहा जब हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, और मरा जब मुसलमान तो राम कहाँ जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हम, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहें। तो जो काम है उनका है, न राम मस्जिद तोड़ते हैं, ना अल्लाह मंदिर तोड़ते हैं। तो इन चीज़ों को हम अपनी निगेटिव जो सोच अपने मन से निकालें और देश को आगे ले जाएं। नहीं, ये कहीं ना कहीं आपने कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से सारी समस्याओं को कुछ चंद लाइनों में समेटने का काम किया है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। विशेषकर आप बिहार का जो चुनाव चल रहा है, इसमें क्या क्या मुद्दे आप देख रहे हैं? जन समस्या की वही प्रॉब्लम है, मतलब विकास की तरफ जाइए आप, बुरके पे मत जाइए। उनकी वो है, जो जैसे हम लोग का हिंदू है, बोलते हिंदू ला है, उन लोग का पर्सनल मुस्लिम ला है। वो चाहे बुरखा पहने चाहे जो भी पहने, हमें एतराज उनके बुरखे से नहीं है। जब हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो उससे हमें दिक्कत है, बुरखे से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप बुरखे पर मत जाइए, विकास जाइए। अभी भी वहाँ की सड़कें देख लीजिए आप, अभी भी वहाँ के गांव में अगर जाएंगे तो वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। तो बस वहाँ भड़काया जा रहा है, आप विकास को ध्यान दीजिए।